अगर मैं कहूं कि गंजापन और प्रोस्टेट ये दोनों ही समस्याएं केवल एक हार्मोन से जुड़ी हुई हैं, और अगर मैं ये कहूं कि आपने खाने पीने से, कुछ एक्सरसाइज से और कुछ प्राणायाम के प्रयोग से इसे बहुत आसानी से नियंत्रित भी किया जा सकता है, तो आप खुश हो जाएंगे। क्योंकि ये दो ऐसी समस्याएं हैं, बालों का गिर जाना और प्रोस्टेट का बढ़ जाना, जो आफ्टर 50 बहुत परेशान करती हैं, खासतौर से पुरुषों में। क्योंकि ये दोनों ही समस्याएं उनके पूरे व्यक्तित्व को और उनके अंदर के आत्मविश्वास को, दोनों को प्रभावित कर डालती हैं। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे डीटीएच यानी डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की, और सीखेंगे डीटीएच की हैकिंग का तरीका। क्योंकि यही वो हार्मोन है जो गंजेपन के लिए भी जिम्मेदार है और प्रोस्टेट के बढ़ने के लिए भी जिम्मेदार होता है। अब देखिए, टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में प्रमुख हार्मोन होता है, और जब तक हम युवा रहते हैं तब तक इसकी भरपूर मात्रा हमारे शरीर में बनती रहती है। लेकिन यही टेस्टोस्टेरोन जब हमारे शरीर में 5 अल्फा से मिलता है तो एक और नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है डीटीएच यानी डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब ये डीटीएच का जो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कि अगर ये भारी मात्रा में बनता है तो सबसे पहले ये जो हमारे सर के बालों के फॉलिकल्स हैं, ये उनको श्रिंक कर देता है, और जितनी हैवी हमारी एक्सरसाइज होती है उसी मात्रा में डीटीएच भी ज्यादा बनता है। हालांकि डीटीएच जरूरी होता है, शरीर में बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी चलती हैं जिनके लिए डीटीएच की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बट युवावस्था के बाद, जब 40 के बाद यही डीटीएच ज्यादा बनने लगता है तो फिर वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। और इसका नुकसान होता है प्रोस्टेट का बढ़ जाना, सर के बालों के फॉलिकल्स कमजोर हो जाने से बालों का गिर जाना, स्किन में ऑयल का बढ़ जाना जिसके कारण एक्ने या पिंपल्स या इस तरह की चीजें होने लगती हैं। और हाँ, आपके मूड में जो चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके लिए भी यही जिम्मेदार होता है। अब एक सवाल आता है कि क्या ये टेस्टोस्टेरोन और डीटीएच में संबंध क्या है? क्या टेस्टोस्टेरोन घटने से डीटीएच बढ़ता है, या टेस्टोस्टेरोन और डीटीएच एक ही चीज है? तो इसका जवाब ये है कि टेस्टोस्टेरोन तो बनता रहता है, उम्र बढ़ने के साथ वह अपना स्वरूप बदलने लगता है और टेस्टोस्टेरोन का ज्यादातर हिस्सा डीटीएच में बदलने लगता है। और इसका परिणाम ये होता है कि सब डीटीएच तो हाई हो जाता है लेकिन टेस्टोस्टेरोन लो रहता है, और उसका प्रभाव ये होता है कि आपकी लिबिडो या सेक्स की इच्छा भी कम हो जाती है, मन बहुत सी चीजों से एकदम उचटने लगता है, ज्यादातर चीजों में रुचि नहीं रह जाती है। अब ये सारी चीजें केवल एक हार्मोन के कारण होती हैं, तो इस हार्मोन को बैलेंस रखना, इसे कंट्रोल में रखना, ये अगर अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और लाइफ सिग्निफाई पर आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए बनाते हैं बहुत ही ऐसी सुंदर वीडियो जो आपके दैनिक जीवन में आपको हेल्दी रखने, खुश रखने और आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए बनाई जाती हैं। आशा है कि इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे, क्योंकि यह वीडियो है हमारी उस दैनिक एक प्रॉब्लम पर कि सब आफ्टर 40 हमारे बाल गिरने लगते हैं, हमारी स्किन खराब होने लगती है, और तो और प्रोस्टेट बढ़ने लगता है। ये सारी समस्याएं जो शरीर में पैदा होती हैं, एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। हर आदमी इसका नाम जानता है क्योंकि ये पुरुषत्व का, मतलब मेल मैस्कुलिन का ये हार्मोन होता है। अच्छी चीज है, लेकिन आफ्टर 40 ये टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी में रहता है तो इसका ज्यादातर हिस्सा बदल जाता है डीटीएच में। अच्छा, जब डीटीएच में बदलता है तो डीटीएच का जो 2 काम उसके बड़े प्रमुख होते हैं, एक तो ये प्रोस्टेट की ग्रंथियों को बढ़ने का संकेत देता है, यानी उनको एनलार्ज होने के लिए ये प्रेरित करता है। नतीजा ये होता है, ओल्ड एज लोगों में देखते हैं कि उनकी यूरिन खुलकर नहीं होती, पेशाब उनको साफ नहीं होता है, बार बार जाना पड़ता है, ब्लैडर खाली नहीं होता है, और कभी कभी लीकी ब्लैडर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जो न केवल उनके लिए पीड़ादायक होती है बल्कि उनकी शर्मिंदगी का भी कारण बनती है। इसके लिए बहुत से जो सीनियर्स हैं वो डायपर्स तक पहनना पड़ता है उनको। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट होता है कि ये डीटीएच हमारे हेयर के, जो हमारे सर के बाल हैं, उनके फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, उन्हें सुखा देता है, ड्राई कर देता है। नतीजा ये होता है कि बाल गिरने लगते हैं,
सर पर पूरा गंजापन आ जाता है और आपका जो आकर्षक व्यक्तित्व है, आप खुद शीशे के सामने जाने से कतराने लगते हैं क्योंकि वो बदल जाता है, आपका वह आकर्षक व्यक्तित्व कहीं खो जाता है। सवाल ये उठता है कि ये अनिवार्य रूप से होना ही है या इसका कोई समाधान भी है? जी, इसका समाधान है और वास्तव में आज ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा स्ट्रेस लेवल और कार्टिसोल लेवल बहुत हाई हो जाना। अब कार्टिसोल तो हाई ही इसलिए हुआ है कि हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल और कभी-कभी डिप्रेशन लेवल भी बहुत हाई हो गया है हमारी अपनी जीवन शैली के कारण। उसमें जो हमारी डे टू डे प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी चीज़, प्रॉब्लम पर हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, हमारा जो सोचने का तरीका होता है, वो इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। 2 पीढ़ी पहले की बात करें तो वहाँ लोगों का ये होता था, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है, कहीं न कहीं समाधान भी होगा, क्योंकि वो मानते थे हर ताले की चाबी होती है। अब इस समय स्थितियाँ बदल गई हैं, छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हमें लगता है ये क्यों हो गया? ये हमारे साथ क्यों हुआ? अब ये तो ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब होता नहीं है। तो नतीजा ये निकलता है कि जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, दिमाग उन्हीं पर स्ट्रेस पैदा करता है। अगर आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम ली है जिसका सॉल्यूशन आपके पास है, कभी स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस केवल तब होगा जब आप ऐसा कोई सवाल उठाते हैं जिसका जवाब न हो, तो दिमाग लगातार काम करता है और तनाव में चला जाता है। ये तनाव हमारे कार्टिसोल लेवल को बढ़ाता है और जब कार्टिसोल बढ़ता है तो हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंज अपने आप होना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है ये डीटीएच का पूरा सिस्टम। लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को भले ही थोड़ा बहुत चेंज कर लें, लेकिन आज के हालात को तो हम बदल सकते नहीं। ये सही बात है कि प्रॉब्लम है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लाइफ की पेस बढ़ चुकी है, चीज़ों की चुनौती बढ़ चुकी है, ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ नई-नई चीज़ें हो रही हैं और बहुत तेज़ रफ़्तार से हो रही हैं। हमें कहीं न कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उन सबको तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम अपने पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं और इस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर पाए, हार्मोनल लेवल के चेंजेस को हैंडल कर पाए। तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये संभव है कि आपके बाल 60 साल की उम्र में भी मेरी तरह बने रहें, आपकी स्किन खराब ना हो, आपका प्रोस्टेट ना बढ़े और उससे जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो सीधे चलते हैं उन समाधानों पर जो हमारे आपके हाथ में है और बगैर किसी दवा के, बगैर किसी साइड इफेक्ट के हम उसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हमें अपनी बॉडी के जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं इनको बैलेंस करने की, क्योंकि एज बढ़ने के साथ और हमारी जो फूड हैबिट बदल गई है, फास्ट फूड, जंक फूड और 2 मिनट नूडल के साथ साथ हमारी सारी खाने पीने की आदतें कुछ मजबूरी में और कुछ स्वाद के कारण एकदम बदल गई हैं। तो उसका प्रभाव भी पड़ा है। पुराना हमारा जो ट्रेडिशनल भोजन होता था, किसी भी प्रांत का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, साउथ का हो, वो अपने आप में कंप्लीट होता था, जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्ब, प्रोटीन, फैट और तमाम विटामिन्स, मिनरल्स का एक अच्छा रेशियो होता था। अब वो घर का बना खाना तो इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में एक टाइम भी मिलना मुश्किल हो गया है। जो महानगरों में काम करने वाला हमारा यूथ है, हमारा जो प्रोफेशनल्स है, उसके लिए तो सपना हो गया है। ऐसी दशा में क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने इम्बैलेंस डाइट को अगर सही करना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उसकी कमी को पूरा कर दे, और उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त उपाय होते हैं। कुछ ऐसे सुपरफूड होते हैं जो उन सारे न्यूट्रिएंट्स को जिनकी ज़रूरत पड़ती है डीटीएच कंट्रोल करने के लिए, वो हमारी बॉडी को दे सकते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में जिंक सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत बड़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। ये हमारे जिंक की कमी को पूरा करता है। नंबर 2 पर आता है टमाटर। जी हाँ, वही लाल वाला टमाटर जो हम लोग कभी कभी सलाद में खाते हैं, लेकिन कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। ये लाइकोपीन से भरपूर होता है और इस लाइकोपीन की जरूरत भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है डीटीएच को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा सुपरफूड है ब्रोकली।
लेकिन ब्रोकली अगर कुक करके नहीं बल्कि सिर्फ स्टीम करके उसे खाया जाए तो उसका पूरा भरपूर लाभ हमें मिल पाता है। ग्रीन टी यह भी बहुत मदद करती है क्योंकि हमारे फ्री रेडिकल्स और हमारी एजिंग के प्रोसेस को रोकने के साथ साथ ये हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं उन पर भी बहुत अच्छा असर डालती है। अगला सुपर फूड है सोया। जी हाँ, यह सोया कहने के लिए तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स का फूड है कि जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा ही नहीं बल्कि प्रोटीन के साथ साथ इसमें इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करते हैं, खास तौर से हार्मोनल लेवल पर। क्या खाना है इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम जानें कि क्या कम करना है। तो साइंस के रिसर्च ये बताते हैं कि जंक फूड, ट्रांस फैट और ज़्यादा शुगर, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो डीटीएच को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। यानी टेस्टोस्टेरोन को डीटीएच में बदलने में ये बहुत तेज़ी से मदद करती हैं। अब शुगर डेफिनेटली आज के हर आदमी को ये पता है कि ज़्यादा शुगर हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जागरूकता के बावजूद हम उन प्रोडक्ट्स को जरूर ले लेते हैं जिनमें हमें पता नहीं होता है कि इसमें शुगर भी होगा। शुगर सिर्फ ड्रिंक में नहीं होता, बल्कि जितने भी तरह के प्रिजर्व्ड खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें कुछ न कुछ मात्रा में शुगर होता ही है। यह टेस्ट भी बढ़ाता है और साथ साथ उसकी लॉन्जेविटी को भी बढ़ाता है। सारे जंक फूड अपने आप में खतरनाक होते हैं, डीटीएच को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और उसका कारण ये होता है कि इसमें पड़े होते हैं तमाम तरह के प्रिजर्वेटिव्स जिनके लिए हमारी बॉडी तैयार नहीं होती। और अगर हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल जा रहे हैं जिनको बॉडी प्रोसेस नहीं कर पा रही है तो हार्मोनल सिस्टम ही सबसे पहले अफेक्टेड होता है। और ट्रांस फैट, जो जितने भी फास्ट फूड हैं उनका सबसे प्रमुख हिस्सा होता है ट्रांस फैट। बार बार उसी तेल या उसी घी में तली गई चीज़ें, बार बार गर्म किया हुआ इस तरीके का फैट, वो जो ट्रांस फैट होता है यह भी डीटीएच लेवल को बहुत तेजी से खराब करता है। डीटीएच को बढ़ाने वाली जो अगली सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारे सर्केडियन रिदम का खराब होना, हमारी नींद का पूरा ना होना। क्योंकि नींद अगर पूरी नहीं हो रही है तो बॉडी का पूरा हीलिंग प्रोसेस ही गड़बड़ हो जाता है और वही हीलिंग प्रोसेस हमारी बॉडी में जो भी एक्सेस हार्मोन हार्मफुल बन रहे हैं उनको वो डिटॉक्सिफाई करता है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो उस प्रेशर में, उस टेंशन में, उस दबाव में हमारा डीटीएच लेवल बढ़ता है। तो खाने को अगर हमने कंट्रोल किया तो ये समझिए कि हमने 30% अपनी प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया है, लेकिन 70% अभी भी है। और उस 70% को ठीक करने के लिए हमें अपनाने होते हैं कुछ ब्रीथ वर्क और कुछ मेडिटेशन। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली काम करने वाला ब्रीथ वर्क है वो है 4-6-8। यानी 4 सेकंड में सांस लेना, 6 सेकंड तक होल्ड करना और 8 सेकंड में एक्सहेल करना। इसका दूसरा वर्जन भी होता है जिसमें हम 4 सेकंड में सांस लेते हैं और बिना होल्ड किए 8 सेकंड में एक्सहेल कर देते हैं, लेकिन दोनों में एक्सहेल लंबा होता है। अब जिन लोगों की सांस ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते वो सीधे 4 सेकंड और 8 सेकंड कर सकते हैं। जो होल्ड कर सकते हैं उन्हें 4-6-8 करना चाहिए। इसका प्रभाव क्या पड़ता है मैं बताता हूं आपको। जब हमारी इनहेल कम होती है, एक्सहेल ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम अपवर्ड प्रेशर लगाता है और ये हमारी वेगस नर्व को भी एक्टिवेट करता है, क्योंकि वेगस नर्व हमारे लंग्स से होकर जाती है। वेगस नर्व एक्टिवेट होने के कारण हमारी बॉडी में कामनेस और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो डीटीएच को कम करता है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आने के साथ साथ बॉडी में अच्छे हार्मोन, हैप्पी हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, डीटीएच की मात्रा कम होती है। इसके लिए मेडिटेशन का एक तरीका भी बड़ा उपयोगी होता है और बड़ा सिंपल सा तरीका है। उस तरीके में आप आराम से बैठ जाते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, स्पाइन को सीधा रखते हैं, आंखें बंद करते हैं और सांसों को धीमा करके आप अपने थर्ड आई पर फोकस करते हैं। थर्ड आई पर जब फोकस करते हैं तो वो सीधे आपके पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। आप फोकस करके देखिए, यहाँ पर तुरंत
थर्ड आई की जगह पर आपको टिंगलिंग महसूस होगी, अगर 2 से 3 मिनट आप वहाँ फोकस रह पाए तो। ये टिंगलिंग बताती है कि वहाँ पर हमारी कुछ नर्वस सिस्टम में एक्टिवेशन हो रहा है और इस एक्टिवेशन में हमारी बॉडी कामनेस की ओर जाती है। वो फिर अल्फा स्टेट से उठकर डेल्टा और थीटा की ओर जाने लगती है, जहाँ हमारी बॉडी हीलिंग मोड में चली जाती है। और इसका प्रभाव ये होता है कि हमारी बॉडी अपने आप को हर जगह से रिपेयर करना शुरू कर देती है। इसमें डीटीएच, टेस्टोस्टेरोन का लेवल, कार्टिसोल का लेवल, इन सभी को वो मैनेज करती है। बालों के गिरने की स्थिति में या प्रोस्टेट बढ़ जाने की स्थिति में आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और जाना पड़ता है। वहाँ आपको 2 दवाएं प्रमुख रूप से दी जाती हैं, फिनास्टेरॉइड और ड्यूटास्टेरॉइड। वास्तव में ये दोनों स्टेरॉइड हैं जिनका काम है कि आपके डीटीएच लेवल को ये कंट्रोल करें। हालांकि इनका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपके मूड में तेजी से बदलाव होता है, आपका लिबिडो कम हो सकता है। इसलिए अगर ये दवाएं आप ले रहे हैं तो दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के तत्काल बंद न करें, क्योंकि इन दवाओं को छोड़ने के पहले एक पूरा प्रोसेस होता है और उसको फॉलो करके ही इनको धीरे धीरे कम करके छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपने अगर लाइफ स्टाइल को नहीं बदला तो ये स्टेरॉइड हमेशा लिया नहीं जा सकता और डीटीएच अपने आप में एक दबा हुआ ज्वालामुखी है। जैसे ही दवाएं बंद होंगी उसका इम्पैक्ट बढ़ता है। तो दोस्तों, डीटीएच को कंट्रोल करने के लिए, अपने हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए आजकल बहुत सी बातें आ रही हैं, बहुत सी दवाएं आ रही हैं, बहुत से तेल आ रहे हैं, लेकिन अगर डीटीएच कंट्रोल में नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ये सीधी सी बात है। डीटीएच को अपना शत्रु मत समझिए, क्योंकि वास्तव में ये एक सिग्नल होता है, एक ये संकेतक होता है, यह आपका गाइड होता है कि आपकी बॉडी में कुछ असंतुलित हो रहा है और ये समय है उसको संतुलित करने का। डीटीएच को डर से मत देखिए, उसे डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि वह भी बॉडी के लिए आवश्यक है। और आफ्टर ऑल मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और डीटीएच इन्हें होना ही चाहिए, मसल बिल्डिंग के लिए, बॉडी के शेप को बनाए रखने के लिए, पावर को बनाए रखने के लिए। तो शुरुआत कीजिए एक हेल्दी लाइफ की, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने को हेल्दी रखिएगा, हैप्पी रहिएगा और अपने कमेंट से अवगत कराइएगा, क्योंकि हम लोग आपके कमेंट से ही अपनी दिशा तय करते हैं कि अब आपको और क्या देना चाहिए हमें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।